हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यरतं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी न मद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नानत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरि ओम। प्रसंग 5वें अध्याय में ये चल रहा है कि कर्मयोग और सांख्य योग माने ज्ञान योग सन्यास योग ये अंत में जाकर के एक ही फल देते हैं। अब अंत कब होगा? एक दिन में होगा कि एक बरस में होगा कि एक जन्म में होगा? तो ये आपके अपनी त्वरा, आपको फल कितनी देर में चाहिए। अगर ये हो कि जब चाहे जब मिल जाए कोई बात नहीं, तो ठीक है, आप कर्मयोग करते, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्योंकि जब तक अंतःकरण पूरा शुद्ध नहीं हो जाता तब तक आगे की कोई यात्रा प्रारंभ नहीं होती। और संन्यास योग होता ही तब है जब अंतःकरण शुद्ध होता है।
तो इसलिए वो पीरियड उसमें बच जाता है। संन्यास हुआ, ये वेश संन्यास की बात नहीं कर रहे। वेश संन्यास तो कोई भी कर सकता है। जो संन्यास वृत्ति है, हमको नहीं चाहिए संसार का कुछ भी। मुमुक्षुता जिसको बोलते हैं, अगर मुमुक्षुता मोक्ष की इच्छा जागृत हो गई तो उसमें फिर टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इसी जीवन में वो प्राप्त हो जाए। और ये है कि जब चाहे जब मिल जाए, हमारी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ठीक है, इंतजार करो। इसमें ये बात बताइए, कल का जो प्रसंग था, कि जिसने अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को, इनको सबको साध लिया और सब दुखों को जो अपना आत्मा ही समझता है, वो करते हुए भी लेप को प्राप्त नहीं, चिपकता नहीं। तो क्यों नहीं चिपकता? कि सांख्योग की जो कंडीशंस हैं वो लागू हो गई। सांख्योग यही तो है ना कि हमें कुछ चाहिए नहीं, सिवाय परमात्मा के हमको कुछ और नहीं चाहिए। तो इंद्रियां आपने जीत ली, शरीर आपने जीत लिया, अंतःकरण आपने जीत लिया, कर्म आप करते हैं और फल चाहते नहीं, और सब भूतों को अपना आत्मा समझते हैं। तो संन्यास की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो संन्यास का जो अर्थ है वास्तव में, वो अर्थ है आत्मज्ञान। नैव किंचित करोगे तो जो तत्ववेत्ता है वो मैं कुछ करता नहीं। इंद्रियां सब अपने अपने व्यापार में काम कर रही हैं। कल आपको निवेदन किया था कि समष्टि में जो क्रिया कर रहा है ईश्वर, वही एक शरीर में क्रिया कर रहा है। तो आप अपनी जिम्मेदारी क्यों लेते हो? आप तो सिर्फ उस शक्ति को मोड़ सकते हो और कुछ नहीं। जैसे आँख में देखने की शक्ति वही है जो समष्टि में है। सूर्य की शक्ति जो है वही आँख में है, लेकिन आँख से देखें क्या, ये आप कुछ कर सकते नहीं। जो चीज़ नहीं देखनी चाहिए उसे नहीं देखें, और जो चीज़ देखने की है अवश्य देखिए, देखन जोगू। एक दफे भगवान को देखने की इच्छा जागृत हो जाए, तो इंद्रियां अपने अपने विषयों में बढ़त रही हैं, मैं तो कुछ करता नहीं, तो उसे अब कुछ पाने का भी नहीं। इसके विपरीत 10वें श्लोक में ये कहना जा रहे हैं कि जो अतत्वविद है, जो तत्वज्ञानी नहीं है और कर्म योग में लगा हुआ है, वो कब हो कर्म से छुट्टी मिलेगी उसको। तो 10वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि
यहाँ ब्रह्म का मतलब ईश्वर है। ब्रह्म, ईश्वर, अवतार, आत्मा, ये सब पर्यायवाची नाम है। जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है, जो ईश्वर है वो सगुण और निराकार है, जो अवतार है वो सगुण और साकार है, और जो आत्मा है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। शरीर उसमें मालूम पड़ता है जरूर, लेकिन वो उसका स्वरूप नहीं। तो ब्रह्मणी आधार है, ईश्वर को आधार बना करके कर्मणि, कर्मों में संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ करके करो कि यह जो उन कर्मों को करता है। एक सज्जन कहते थे कि आसक्ति इसको कहते हैं, शक्ति माने होता है चिपक, चिपक गई, यह शक्ति है। और आसक्ति पूरी तरह से चिपक गए। तो देखो ये मेरे दोनों हाथ जो है हथेली दोनों चिपक गई, ऐसे कर, इसको बोलते हैं आसक्ति। और एक उंगली मैंने चिपकाई, इसको हटाना बहुत आसान है। चिपक यहाँ भी है। 13वें अध्याय में भगवान ने जब 20 साधन बताए, वहाँ आसक्ति नहीं है, आसक्ति है, चिपकने का स्वभाव नहीं। जितनी देर जिस कार्य को किया उतनी देर को लगता है कभी उससे चिपक गए, और जैसे ही वो काम पूरा हुआ छूट गया। उसको बोलते हैं आसक्ति। और एक सज्जन कहते थे कि आसक्ति माने जो आ तो सकती है और जा नहीं सकती। ये व्याख्या लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि सब इसी में फंसे हुए हैं। मगर ये व्याख्या ठीक नहीं है। जितनी आसक्ति है वो सब आती भी हैं और जाने के लिए आती है, मगर हम उन्हें पकड़ कर बैठा लें। तो संगम चक्र, आसक्ति छोड़ करके करोति है, जो व्यक्ति इनको करता है, कर्मों को आसक्ति छोड़ करके करता है। अब आसक्ति कितनी होती है? फलासक्ति है, कर्मासक्ति है, और कर्म जिनके लिए कर रहे हैं उनमें आसक्ति है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बेटा जो है मेरे बिना बेकार हो जाएगा, तो मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा, बेटे के लिए कर रहा, वो भी एक आसक्ति है। पत्नी के लिए कर रहा हूँ, बेटे के लिए कर रहा हूँ, बाप के लिए कर रहा हूँ। तो महाराज श्री कहते थे कि तुम्हें न तो अपने बेटे के पुरुषार्थ पर विश्वास है, और न उसके प्रारब्ध पर विश्वास है, और न ईश्वर पर विश्वास है। मैं जो कमा दमा कर रख जाऊंगा बस वही उसका, सारी जिंदगी उसी में पाना करते हैं। तो ये सब आसक्तियां काटनी पड़ती हैं, अपने आप कोई नहीं करता। कर्माशक्ति सबसे बड़ी, सबसे गहरी, करते करते आदत पड़ जाती है। कर्म छोड़ कर देखो, थोड़ी देर व्याकुलता हो जाती है। जिस टाइम पे आप जो कर्म करते हो
उस टाइम पे वो कर्म ना करो किसी दिन, और जानबूझ करके ना करो, इत्तेफाकन ना करो, वो बात अलग रही। जानबूझ करके ना करो, फिर अपने मन की हालत देखो, अरे आज तो कुछ खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है करने की। तो संगम त्यक्ता, सब प्रकार के आसक्तियों को छोड़ करके और ईश्वर के को आधार बना करके जो कर्म करता है। यहाँ भाष्यकार ने ईश्वर के आधार के लिए लिखा है कि तदर्थम करोमि, मैं तो ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, मैं तो उसका सेवक हूँ। भृत्य एव स्वाम्यर्थम सर्वाणी कर्माणि, जैसे नौकर होता है तो वो जो भी कर्म करता है वो अपने मालिक के लिए कर्म करता है। भगवान ने आकर को वेद शास्त्र बनाए हैं, धर्मशास्त्र बनाए हैं कि तुमको ये करना चाहिए, तो अगर तुम उनके अनुसार करते हो तो ईश्वर की प्रसन्नता ही की तो होगी ना। तो मैं उनका सेवक हूँ, उनके कहे अनुसार उनके लिए ही कर रहा हूँ, अपनी किसी आसक्ति के लिए नहीं कर। सर्वाणी कर्माणि, इसमें मधुसूदन सरस्वती जी ने थोड़ा विकल्प कर दिया, सब कर्मों के लिए नहीं, नित्य और नैमित्तिक कर्मों के लिए। निषिद्ध तो करना ही नहीं है और काम्य कर्म भी नहीं करना है, जिससे हमारी कामनाएं पूरी हो, वो कर्म करने की बात नहीं, क्योंकि उसमें तो फिर फंसेंगे ही। तो नित्य और नैमित्तिक कर्मों को ईश्वर के आज्ञा समझ करके कर्म करें। मोक्षे अभी फले संगम त्यक्त्वा, इन कर्मों से हमको मोक्ष होगा कि नहीं होगा इसका भी चिंतन मत करो, भगवान की आज्ञा है इसलिए करते हैं। और उनका कहने का भी भाव ये है कि तुम ये करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, तो मिलेगा ही, इसमें संशय मत करो। लिप्यते न स पापे न, ऐसा व्यक्ति जो है वो पापों से लिप्त नहीं होता। तो भाष्यकार ने कहा, उन्होंने तो लिप्यते न स पापे न यही कह दिया, लेकिन मधुसूदन जी कहते हैं कि पाप से भी लिप्त नहीं होंगे और पुण्य से भी लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही पुनर्जन्म के हेतु हैं। अगर आप पुण्य करते जाओगे तो अच्छी योनि मिल जाएगी, बस यही नहीं तो बात है, लेकिन पुनर्जन्म तो जरूर। तो पुनर्जन्म काटने के लिए पाप और पुण्य दोनों से छुट्टी चाहिए। आखिर कुछ जो ज्ञानी हो गए, संन्यासी हो गए, उसमें भी तो यही है ना कि हमको मोक्ष चाहिए, माने पुनर्जन्म नहीं चाहिए। तो अगर कर्मयोग से आप पुनर्जन्म चाहते हो तो आपको एकता तो नहीं हुई ना उसके साथ। तो कर्म करो, ऐसे ईश्वर के समर्पित होकर के कर्म करो, आसक्ति को त्याग करके कर्म करो, और करो ही करो, ईश्वर की आज्ञा मान करके करो, और लक्ष्य मोक्ष आप अपने आप मत सोचो, वो तो शास्त्र में बता दिया। ईशावास्य उपनिषद में दूसरा मंत्र क्या है? कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत् शतम समा, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। तो वहाँ 100 वर्ष का मतलब 100 वर्ष नहीं है, जितनी भी पूर्ण आयु है उतनी मरने की इच्छा मत करो। जैसे हिंदुस्तानी लोग जो हैं
जहाँ 40-50 साल के हुए, अरे अब तो हम बूढ़े आ गए, अब तो हमारी मृत्यु निकट आ गई। अरे जब आएगी, जब आ जाएगी, तुम रोक लोगे क्या? उसके खाने से क्या मतलब? तो 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, मैंने पूर्ण आयु जियो, लेकिन कर्म करते हुए ही। तो इस श्रुति के ऊपर ब्रह्मसूत्र में विचार किया है कि ये अज्ञानी के लिए है या ज्ञानी के लिए है। तो भाष्यकार ने तो इसे अज्ञानी के लिए माना, लेकिन ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं स्तुतये अनुमतिर्वा, या तो इसको कर्म की स्तुति मानो, अथवा यदि कोई ज्ञानी है और वो भी 100 वर्ष जीने की पूर्ण जीवन जी करके और कर्म करते हुए इच्छा करता है, तो उसकी भी शास्त्र अनुमति देता है। लोक संग्रह के लिए करेगा। अब व्यास जी ने देखो कितना बड़ा काम किया। महाभारत ने सबसे 1 लाख श्लोक उसमें लिख दिए, और कहते हैं कि जो महाभारत में है वही सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं, ऐसा ग्रंथ लिखा। और महाभारत की कृपा से आज गीता भी हम पढ़ रहे हैं। 18 पुराण लिखे, उप पुराण लिखे, स्मृति लिखी, योग शास्त्र पर भी टीका लिखी। इतना बड़ा काम किया जा रहा है। तो वो अज्ञानी थे कि ज्ञानी थे? तो ज्ञानी तो थे, लेकिन उनके लिए अलाउ थे। जो भगवान का कार्य करता है उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इसे बड़प्पन न समझें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, पुराण आदि जो ये सदग्रंथ है, इन ग्रंथों का जो प्रचार प्रसार है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। ये ईश्वर का कार्य है। अगर आप इसको बिना किसी लालच के करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होता है। शंकराचार्य जी 8 वर्ष की उम्र लेके आए थे, लेकिन 8 से 16 की या 16 से फिर 32 की। क्यों किए भाई? कि आज इतना बिल्कुल साहित्य लिख करके चले गए कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां याद करेंगे। वो भगवान ईश्वर के कार्य। तो लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र में वाम बसा। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद पड़े तो वो ठहरती नहीं है, ऐसे ही कर्म का जो बल है वो कर्ता पर ठहरेगा नहीं, यदि इस तरीके से वो कर्म करे तो। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवां वसा। फिर वो कर्म करता ही क्यों है? तो अभी तो मैंने बताया ना, या तो ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करता है, अपना उसका कोई उद्देश्य नहीं। और अगर अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो अंतःकरण शुद्धि के लिए करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या
केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन शरीर के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, अथवा केवल इंद्रियों के द्वारा योगी लोग कर्म कुर्वन्ति कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा आसक्ति त्याग करते हैं। किस लिए करते हैं कि आत्मशुद्ध है, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अथवा दूसरों के अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ये भगवान की जो कथा है ना, ये बहुत बड़ा संबल है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। वो चाहे उपनिषद की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे रामचरितमानस हो, भगवत चरित्र जिसमें बताया जाता है वो कथा अंतःकरण को शुद्ध करती है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हिस्से होते हैं। तो मन माने वासना, बुद्धि माने संकल्प, विकल्प, निश्चय, चित्त माने संस्कारों का जखीरा, और अहंकार माने कर्तापन। इनकी शुद्धि के लिए कर्म करना। वासना की शुद्धि क्या है कि लौकिक वासनाएं खत्म हो जाए और पारमार्थिक वासनाएं जागृत हो। वो कौन सा दिन होगा जब भगवान के सामने हम खड़े होंगे? वो कौन सा दिन होगा जब हम समाधि में होंगे? वो कौन सा दिन होगा जब हम अपनी ब्रह्मनिष्ठा में मग्न होंगे? यही तो है, और क्या? ये अंतःकरण की, मन की शुद्धि है। ऐसा संकल्प विकल्प करना। बुद्धि कहती है कि अरे तुम ब्रह्म ही हो, ये निश्चय। अथवा बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं, तुम तो भगवान के दास हो। बहुत बढ़िया, अगर निश्चय है तो बहुत अच्छा। समाधि लगाने का अभ्यास करो, बहुत बढ़िया। उसी चित्त में संसार की वासनाएं भी भरी हुई है और उसी चित्त में समाधि लगाने की वासना भी भरी हुई है। तो कौन सी बढ़िया है, कौन सी घटिया है? तो परमात्मा है जो समाधि लगाने की वासना है वो बढ़िया है। बढ़िया क्यों है? क्योंकि उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और कर्तापन की शुद्धि क्या है? मैं करता नहीं हूँ, ईश्वर ही करता है। देखो, ब्रह्म तो करता है, वो तो अकर्ता है, और ईश्वर करता तो है लेकिन उसमें कर्तापन नहीं है। और जो अवतार है वो कर्ता भी है और कर्तापन भी है उसमें, लेकिन उसमें उसका लेख नहीं है, भोक्ता। और क्या रहता है? और एक आत्मा है, तो आत्मा न करता है न कर्म करते पर निश्चय होगा। तो आसक्ति छोड़ करके इस शुद्धि के लिए वो कर्म करते हैं। कौन से?
कौन करते हैं कि योगी लोग। योगी माने या साधक, कर्मयोगी अथवा सन्यासी। कर्म कुर्वन्ति न तो अकर्म कुर्वन्ति। कर्म करते हैं लेकिन हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठे रहते, अकर्म में उनकी प्रवृत्ति नहीं है। क्या है, नाते संगोष्ठ तो कर्मणि, यदि अकर्म में भी प्रवृत्ति न हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? जब भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो क्यों नहीं करो? करो, लेकिन जब जो चीज़ करने की है वही करो। तो कायन माने शरीर से जो कर्म करने चाहिए वो करो, और मन से जो उपासना करनी चाहिए वो करो, बुद्धि से जो तत्व ज्ञान की बात समझनी चाहिए वो करो, और केवल इंद्रियों से मतलब लौकिक जो कर्म है, आज चलो सिनेमा देखे आओ, यार दोस्ती में आज चलो सिनेमा देखा, अलाउड है गृहस्थ लोगों के लिए, अलाउड है। कौन सा सिनेमा देख के आओगे? हीर राजा के मीराबाई अब पता नहीं प्रारब्ध की भी बात होती है और कुछ माता पिता की भी बात होती है। हम तो जब छठी या पाँचवीं में थे तब से सिनेमा देखना शुरू किया। वो पहले सिनेमा हॉल नहीं होते थे, मतलब छोटे शहरों में, तो टेंट लगाते थे, उसी में एक पर्दा लगा देते थे, सिपाहियों पर बैठ के देखते थे और 3 आने 4 आने उसकी फीस होती थी। तो कौन से देखे? गोपाल कृष्ण, उसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन था, नरसिंह मेहता, संत ज्ञानेश्वर, संत तुलसीदास। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन में आए ही है तो उधर ही प्रवृत्ति होती चली गई। तो आखिर में कहते हैं भाष्यकार, तस्मात् तत्र एव तव अधिकार। अर्जुन, तेरा भी कर्म करने में ही अधिकार है। तू जो भागना चाहता है कर्म से, तू अनधिकार चेष्टा करता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इसलिए तू युद्ध कर। अधिकार का आपको अर्थ बता ही चुके हैं। अधिकार का मतलब है जिसमें फल फलित हो जाए, उसको कहते हैं अधिकार। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी निश्चलानंद जी महाराज इसी श्लोक पर पूरा 8 दिन बोलते रहे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो युक्त है, ईश्वर से कर्म के द्वारा जुड़ा हुआ है, माने ईश्वर के लिए जो कर्म कर रहा है, वो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को छोड़ करके शांतिम आपनोति, वो शांति को प्राप्त होता है। कौन सी शांति को? नैष्ठिकीम,
जिसमें फिर अशांति आवे ही नहीं, ऐसी शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ भाष्यकार ने जो है सीढ़ी बना दी। देखो जिनके पास भाष्य हो, सत्व शुद्धि सबसे पहली सीढ़ी है, अंतःकरण की शुद्धि। ये कर्मयोग करके सबसे पहली सीढ़ी अंतःकरण की शुद्धि, सत्व शुद्धि। फिर ज्ञान प्राप्ति। ये ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान, तत्व संबंधी जो शास्त्र ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब इसे प्रैक्टिकल करो इसको। सर्वकर्म संन्यास यही प्रैक्टिकल है इसका। कर्मों में अपनी आपकी रुचि खत्म हो जानी चाहिए। कर्म में रुचि खत्म होनी चाहिए या करने में रुचि खत्म होनी चाहिए? कर्म में रुचि खत्म, करने में नहीं। कर्म में रुचि खत्म होगी। जब कर्म में रुचि खत्म होगी तो करने में अपने आप ही हो जाएगी। और कौन से कर्म में रुचि खत्म हो जाएगी? बोले सर्व कर्म संन्यास। अरे देवताओं के लिए तो जो कर्म किए जाते हैं वो तो रख लो। बोले नहीं, देवता हमें क्या देंगे, मोक्ष तो दिला नहीं सकते और लौकिक सुख हमको चाहिए नहीं, तो फिर हम देवताओं की पूजा करके क्या करें? तो सर्व कर्म संन्यास। जितने भी कर्म हैं लोक के लिए या परलोक के लिए या माल के लिए, उन सब का संन्यास माने त्यागने की वृत्ति अथवा त्याग। तब ज्ञान जो आपको हुआ है, ये ज्ञान प्राप्ति जो है, ये ज्ञान निष्ठा में बदल जाएगी। और ज्ञान निष्ठा में बदल गई तो अविद्या आपकी निवृत्त हो जाएगी। जिस वजह से आप जीव बने हुए हो वो वजह आपकी खत्म हो जाएगी। बस ब्रह्म हो गए, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। क्रमेण इति वाक्य शेष। इस क्रम से मनुष्य जो है वो नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है। अब ये भाष्य को यदि छोड़ दोगे तो दूसरे टीकाकारों ने ऐसा क्रम नहीं माना। वो तो यही कहते हैं बस कर्म करो हो जाएगा। वो बीच की स्टेजेस को तो गिनाते ही नहीं, क्यों गिनाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इति वाक्य शेष। अयुक्त काम कारेण, और जो अयुक्त हैं माने जो निष्काम कर्म नहीं करना चाहते या नहीं करते, और काम कारेण कामनाओं के कारण बंधे हुए हैं जो, वो फले सकतो, वो फल में आसक्त हो जाएंगे और निबद्ध है, फिर बंधन पर है। एक पेपर में निकला था कभी, किसी को जेल हुई थी तो जज ने उसको छोड़ दिया। कई साल जेल में रहा, उसके बाद मुकदमे में वो छूट गया। बोले निकलो जेल में से। वो क्या मैं जेल में से ना निकलूं, कम से कम यार रोटी तो मिल रही है।
बाहर तो मेरा रोटी का भी ठिकाना नहीं है, मैं तो जेल में ही रहना चाहता। तो जब ये मैंने पढ़ा उसमें पेपर में, मैंने यही हालत तो हम लोगों की है। मोक्ष के नाम से तो ऐसे चिढ़ते हैं लोग कि हमको बंधन में ही ठीक है, बंधन में ही रहना चाहते हैं, हम माल को मिल रहे खाने के लिए। फले सकतो निबध्यते, नींव सर पर लगा दिया, जकड़ के बच जाओ। अगर आप कर्म फल छोड़ोगे नहीं और जैसा बताया है उस क्रम से नहीं चलोगे तो बच जाओगे। अयुक्त कामकारेण फले सकतो निबध्यते। अब ये कर्मयोग कहने वाले लोग जो हैं इन श्लोकों को छोड़ दे, बस कर्म करते रहो, सब हो जाए। ये यहाँ पर 12वें श्लोक में जो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि कर्मयोग और संन्यास योग दोनों का एक ही फल है, ये प्रतिज्ञा यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है। इसके बाद जितने श्लोक हैं, 29 श्लोक हैं इसमें, तो 12 निकल गए, कितने बचे? 17 श्लोक जो है वो शुद्ध ज्ञान है। तो अब जो प्रसंग चलेगा वो ज्ञान का ही चलेगा। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम्। ये नैष्कर्म सिद्धि जिसको बोलते हैं। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ये तो तीसरे श्लोक, तीसरे अध्याय का। और असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। ये 18वें अध्याय का है। तो तीसरे अध्याय में तो भगवान ने ये कहा कि अगर तुम कर्मों को आरंभ ही नहीं करोगे, माने शास्त्रीय कर्म नहीं आरंभ, माने शास्त्रीय कर्म करोगे, अगर शास्त्रीय कर्म नहीं करोगे तो कभी नैष्कर्म सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। और 18वें में ये कहा कि अगर आपकी अनासक्ति भाव बन गया है चारों तरफ, आसक्त बुद्धि सर्वत्र, और जितात्मा शरीर और अंतःकरण आपका अपने वश में है, और विगत स्पृहा, और भीतर से कुछ और चाहत नहीं है। स्पृहा माने सूक्ष्म वासना, सूक्ष्म वासना भी नहीं है। मन मन भावन मूढ़ लाल, वो वाली बात ये सुनिए, कहा मत के नहीं। मन मन भावन मूढ़ लाल, मूढ़ माने सिर। मन तो कह रहा है कि ये दे दो, और वो ना दो, मुझे ना दो। तो किसी के घर गए तो 2 जने थे हम, और एक जो जिसके घर गए थे वो थे, 3 जने हुए। अब 3 तो परसते नहीं है, तो नाश्ते में उन्होंने 4 लड्डू रखे। उनका एक भतीजा था जो गांव से आया हुआ था, वो भतीजा भी आकर बैठ गया। 4 लड्डू थे ना, अब वो निगाह उसकी लड्डुओं पर थी। बोले 3 तो ये है, चौथे का क्या होगा? चौथा तो मुझे कोई मिलेगा। तो वो उनसे बोला, जो गेस्ट थे, होस्ट, ताऊ जी मैं लड्डू डालूं? तो बोले वो बेटा वो ताई जी से जाकर ले ले। मगर वो उठाई नहीं।
फिर थोड़ी देर पीछे बोला, ताऊ जी मैं लड्डू ना लूँ। बोले मैंने कहा ना भीतर जाके दे दे। अब हमने एक एक लड्डू उठा लिया, और 3 लड्डू तो खत्म हो गए। अब चौथा लड्डू जो बचा ना, उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उठ जाए, तो फौरन झपट्टा मार। बोले मैं तो लड्डू लूँगा। अभी तक तो कह रहा था कि मैं लड्डू ले लूँगा, और जब देखा कि अब ये खत्म होने वाला, बोले मैं तो लड्डू लूँगा। किसी को बोलते मन मन भाव है और मुँह लगा दे। भीतर से तो इच्छा है कि ये चीज़ हमको मिल जाए, और बाहर से तो सिर ला दो, ना ना मेरे को ना चाहिए। तो ऐसा नहीं भाई। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास, सब कर्मों को, एकाध कर्मों को नहीं, सब कर्मों को मनसा संन्यास्य, मन के द्वारा संन्यास करके ये आस्तिक जो रहता है सुखम सुखपूर्वक, वशी और संयम पूर्वक, सब कर्मों को मन से संन्यास करके और सुखपूर्वक अपने आप को वश में करके जो रहता है, कहाँ रहता है कि नवद्वारे पुरे दे पुरे, इस 9 द्वार वाली नगरी माने शरीर में रहता है। किस रूप से रहता है कि देही, शरीर वाला बन करके रहता है। ऐसा व्यक्ति नैव कुर्वन्, न तो वो कुछ करता है और न कार्यन, और न किसी से कुछ कराता। ये नारायण सर्वकर्म संन्यास का सूत्र है, और इसकी व्याख्या जो है शंकराचार्य जी ने काफ़ी लंबी की है। थोड़ी बहुत हम भी करेंगे जैसी अपनी बुद्धि है। यहीं से ये ज्ञान का प्रसंग चालू है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।